जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। बात करेंगे क्यूपेड के बारे में। आज एसएम का लिस्ट देख रहा था तो नज़र पड़ गया और चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज वन में यह शेयर शामिल है, जो कि मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ। 113 रुपये पे करेंट प्राइस है। अभी हाल फिलहाल में ही 4:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया था, तब थोड़ा सा शेयर हाईलाइट हुआ था। हालांकि शेयर को मैं बहुत पहले से ही कवर करता हूँ, ऐसा नहीं कि बोनस की वजह से, क्योंकि ये कंपनी बोनस स्प्लिट इस तरीके से कुछ ना कुछ देती रहती है और बढ़िया कंपनी भी है। बिजनेस इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग एक बार चेक करिएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 1 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुआ है। 116 करोड़ रुपए के 32% का डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। अब शेयर अगर हम लोग देखेंगे कि कब गया था, तो देखिए यह सितंबर 2025 में ही इस लिस्ट में गया था। तब से अगर अब तक देखेंगे तो अच्छा खासा इस लिस्ट में रहने के बावजूद भी मोमेंटम आया है। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर जाता है या शॉर्ट टर्म में भी जाता है तो एक हफ्ते तक उसका रिएक्शन मार्केट मतलब दिखाता है, रहता है। लेकिन अब हमेशा 3 महीने तक शेयर कोई एसएम की लिस्ट में रहेगा, तो अब ऐसा थोड़े कि प्राइस वहीं पे रहेगा या 3 महीने तक गिरता ही रहेगा। बढ़िया खबरें आएंगी, बढ़िया चीज़ आएंगे तो मार्केट सपोर्ट देगा, तो मोमेंटम भी आएगा। तो इसमें मोमेंटम आया, बताया भी था आप लोगों को। अब ये बाहर कब आएगा, तो देखिए इसका बहुत जब ज़्यादा दिन हो जाता है किसी भी शेयर को एसएम की लिस्ट में, तो बहुत सारी बीच में छुट्टियां आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे भी मतलब सैटरडे संडे वाली छुट्टियां आ जाती हैं, तो फिर एग्जैक्ट कैलकुलेट हम लोग नहीं कर पाते हैं कि कितना आ जाएगा। बस यही है कि हर 3 महीने पे जो भी डेट आएगा उसको ध्यान देना है, या 3 महीने के बाद हर महीने एक एक मंथली वाला बेसिस पे रिव्यू होता है, उसको उन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि 3 सितंबर से बात करेंगे तो 3 सितंबर से 3 अक्टूबर 1 महीना हो गया, नवंबर दिसंबर 3 दिसंबर 3 महीना हो गया। फिर 3 दिसंबर से हर मंथली बेसिस पे जो है इसका रिव्यू होगा। तो अगर 3 दिसंबर मान लें तो 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च, 3 अप्रैल, 3 मई। तो 3 मई के आसपास जब भी कोई शुक्रवार आए, मैं बताया हूँ आप लोगों को कई बार, तो उसमें जो है इसके रिव्यू का चांस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अभी की बात करेंगे तो 3 मई आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो संडे के दिन, तो 1 मई आएगा, मतलब शुक्रवार 1 मई को आएगा। तो 1 मई फ्राइडे का दिन हो जाएगा, तो हो सकता है 1 मई को रिव्यू का डेट हो। इसी तरीके से 3 मई 3 जून आएगा वेडनेसडे के दिन, तो 5 जून आएगा फ्राइडे के दिन, तो 5 जून को हो सकता है रिव्यू हो। मतलब मंथली बेसिस पे हर एक मंथ के पहले हफ्ते में इसके रिव्यू का मतलब व्यू रहेगा कि शायद इसका जो है बाहर आ सकता है। नहीं तो फिर कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। कम टाइम का होता तो मैं बता देता। सर्किल लिमिट अभी भी इसमें 20% का है, ये इसके लिए बेहतर है, बढ़िया है और ये कारगर भी है। शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है। देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है, मैं अभी देख रहा था इसका। कंपनी का लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगातार अच्छे से बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। मार्जिन भी अच्छा, सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है। तो एक ग्रोथ वाली कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अभी इसका मैं चार्ट देख रहा था। चार्ट जब यहाँ पे था तो मैं क्या बोला था आप लोगों को, जब तक 80-81 रुपए के ऊपर हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 72 के नीचे न जाए इसमें मतलब स्टॉप लॉस नहीं लेना है। तो 72 रुपए पे इसका मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस बताया था कि मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से मोमेंटम आएगा तो 120 रुपए तक मोमेंटम कर सकता है। और आज वो प्राइस आपके सामने दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब 120 रुपये पे जाएगा, तो जिन लोगों का छोटे टाइम फ्रेम का व्यू होगा, जैसे 1 महीने 2 महीने 4 महीने, वो लोग एक बार के लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है ना। या मेरे पास अगर शॉर्ट टर्म का व्यू होता तो मैं यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का मतलब करता अपना। फिर इसके बाद अगला टारगेट मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा जब ये अचीव होके ऊपर की साइड में क्रॉसओवर देगा। क्योंकि 120 से लेके 130 तक, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे भी एक रेड लाइन है ऊपर, तो ये एक जोन बनाता हूँ मैं अपना फिबोनाची का। ये एक जोन है। जब तक इस जोन के नीचे नीचे शेयर ट्रेड करेगा, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। और जब इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तब कहीं जाके मैं अगला टारगेट देता हूँ। तो कुल मिला के 120 रुपया इसका मेन टारगेट मान के चलिए। मोमेंटम में रहता है तो 30 तक जाता है, और ये एक रेंज रहता है। ये मेरा फिबोनाची है, ठीक है ना। तो फिलहाल में एक पहला टारगेट कह लीजिए अचीव कर रहा है। तो अगर आप लोगों का छोटा मोटा व्यू होगा छोटे मोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो आप लोग एक बार अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है।
रिजल्ट डेट आएगा तो बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और भाई भूल जाता हूँ मैं हर बार, शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, 45.5% से होल्डिंग बढ़ के 46 पॉइंट हो चुकी है, मतलब आधे % होल्डिंग प्रमोटर की बढ़ी है। एफआईआईज की होल्डिंग घटी है, 1.5% से घट के 1% हो चुकी है। तो आधा % जो है एफआईआईज की होल्डिंग घटी है। डीआईआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 0.3% से घट के 0.17% हो चुकी है। और उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग 52.6% से घट नहीं बढ़ के 52.8% हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट है। शेयर होल्डर की संख्या बढ़ी है, 1.45 लाख शेयर होल्डर से बढ़ के 2.09 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं। कुल मिलाकर कह लीजिए कि लगभग 55 हजार शेयर होल्डर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये किस लिए बढ़े हैं? क्योंकि बोनस कंपनी ने दिया था, तो बहुत सारे लोग जो है नई खरीदारी किए हैं। समझ रहे हो आप लोग? ये चीज़ यहाँ पे लाइक करिए।